नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप और आपका परिवार बेहद अच्छा रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। खबर बहुत बड़ी है। देखिए, दुनिया में जो हो रहा है आपको पता ही है। और अब तक हम जानते हैं कि भाई जो अमेरिका ने जो इजराइल ने जो ईरान पे हमला शुरू किया था, उनके जो आयतुल्ला खेमनेई मारे गए हैं, उसके बाद लगातार ये युद्ध बढ़ता जा रहा है और अब भारत भी इसमें तरफ जा रहा है। खबर बहुत बड़ी है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। बने रही छोटी सी वीडियो, लेकिन इस खबर में बढ़ने से पहले मैं भारत के अंदर घटी 2-3 वीडियो के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। एक आप ये वीडियो देखिए। इजराइल के साथ क्या करना चाहिए? मैम, इजराइल के साथ तेज करना चाहिए, इजराइल को मारना चाहिए। उन्होंने हमारे खामनेई साहब को मारा है। वहाँ पे भी आप जैसे मासूम बच्चे मारे जाएंगे फिर क्या? अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उससे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते। और अपने देश में ऐसी कोई घटना घट जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम, अगर अपने देश में घटना तो घटी हुई है। एक ही है मोदी, वो भी वहाँ जा जाके इजराइल के साथ दे रहा था पिछली बार भी, और अब भी इजराइल के साथ आया था तो बम देखा आया। वो कल परसों मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के आया। कहा वे बेटे, कहा रोज इफ्तार करे, कहा वे नमाज पढ़े, कहा वे अपने घर पे सोवे। और उसने देख के सारी इजराइल को बतला, इजराइल ने वही हमला करा ज्यादा। ये किसी कोरोना आया खेमनेई की मृत्यु के बाद? मैम, सुबह बहुत रोया। बहुत रोए थे। मैम, क्यों नहीं रोगी जब वो हमारे रेबर थे। इसी तरीके अगर मोदी जी को कुछ हो जाता तो? जैसे जाके मोदी जी को कुछ हो जाता, रोते? क्यों रोते हम? हाँ। मोदी जी को हम क्यों रोते? नहीं रोते मोदी जी, क्यों रोते हम? खेमनेई के लिए रो रहे थे। मैम, जब हमारे मोदी कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? आपने वीडियो देख लिए। इस वीडियो को देख करके आपको क्या लग रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर भारत की बात या भारत का किसी न तरह कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ खुले रूप से हो जाए या ईरान के साथ हो जाए, तो ये लोग किसका साथ देंगे? आप जो सोचेगा जरूर, ये भारत में रह रहे मुसलमान हैं या भारतीय मुसलमान हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोबारा सुनिए, ये भारतीय मुसलमान है या भारत में रह रहे मुसलमान है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बात को कि आपका क्या मानना है। अब बात देखिए खबर की करते हैं। जो कि बताए, खबर बहुत बड़ी है जैसे मैंने आपको बताया है। और धीरे धीरे जो एक युद्ध शुरू हुआ था, ये लग रहा था कि छोटे से एरिया में सीमित होकर के रह जाएगा, और धीरे धीरे पूरी दुनिया को चपेट में लेता जा रहा है। और आपको ये पता कि मोदी ने अभी एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग भी बुलाई है। अभी जानते हैं इस बात को। वो इसलिए नहीं बुलाई थी कि भाई जो ईरान से जो बच्चों को निकालना है। और जहां तक बच्चों को निकालने की बात है, भारत सरकार 2 फरवरी से लगातार गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी कि वहां से निकल जाओ, वहां से निकल जाओ। बाकायदा जो विदेश मंत्रालय उसने चिट्ठी लिखी, ट्विटर पे जानकारी दी। लेकिन उस समय जो लोग थे वो कहते थे हम जो है ईरान के लिए लड़ेंगे, हम तो इस्लाम के लिए लड़ेंगे। अब वो कह रहे कि हमें निकाल लो यहाँ से। तो खैर, सीसी की मीटिंग जो मोदी ने बुलाई, वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग है, वो ईरान से बच्चों को निकालने के लिए थी। एक चर्चा जरूर थी। सूत्रों के अनुसार जो बात हुई है उसमें ये बात हुई है कि अब देखिए, भारत, आपको पता ही है कि मोदी जो है, जब ये इजराइल ने और अमेरिका ने जो हमला किया है उस पे, ईरान पे, उससे ठीक पहले इजराइल में ही थे। तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ वहां के जो प्रधानमंत्री, इसको बीबी कहते हैं, नेतन्याहू, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ जरूर कुछ ना कुछ जो ऐसी चीजें सीक्रेट चीज डिस्कस की है, जिसका असर इस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और अब भारत के इस फैसले पर पड़ रहा है। देखिए, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार भारत सरकार के पास ऐसे इनपुट मिले हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जो चीन और टर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी, ठीक उसी रेप्लिका को, मतलब उसी मॉडल को चीन वहां पे जो है ईरान में आजमा रहा है। आप कहोगे इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सब जानते चीन वहां और रूस वहां आजमा रहा है। नहीं, इसमें बड़ी बात भारत के लिए ये हुई है कि भारत के पास जो हिंद महासागर है, जिसमें चीन हमेशा कहता है कि भाई इसमें ये मेरा है, भारत कहता है ये मेरा है। जहां झगड़ा होता है, जिसके चक्कर में 4 देशों का एक वो समूह भी बन गया है, जिसको क्वाड कहते हैं, जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, और कई, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका तो है ही है, उसमें जापान है। तो वो जो हिंद महासागर में चीन का एक बड़ा जो सबमरीन है, बड़ी सर्विलांस सबमरीन है, और एक इसका जो है जासूसी विमान, भारत के लिहाज से खबर ये आई है कि चीन ने ये जो है ईरान के पास तैनात कर दिए हैं। और ये तैनात करने के बाद ये वहां से बार बार सिग्नल को जैम करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका के जो विमान हैं उनकी मिसाइलों को, उनके ड्रोन्स को, और इजराइल के। तो अब आप कहोगे भाई इसमें क्या बात है, तो सब जानते हैं, तो इसमें भारत क्यों कूद रहा है इसमें जाकर के? जो कर रहा है अमेरिका के साथ कर रहा नहीं। बात ये देखिए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो अगले दिन
भारत और चीन का लिमिटेड हो या बड़ा हो वॉर होना निश्चित है, क्योंकि चीन जिस तरह की विस्तारवादी नीति पे काम करता है एक न एक दिन वो भारत के सामने निश्चित तौर पर आएगा। और जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों को अपना दावा जता रहा है, वो तो मजबूरी फंस गई कि कई जगह वो उसकी इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन हो गई, नहीं तो उसने तो अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अपना दावा जता दिया था। वो तो जो है जिस पे अरुणाचल प्रदेश के जिन लोगों पर भारत का पासपोर्ट होता है उनको चाइना में एंट्री नहीं देता, डिटेन कर लेता है वहाँ कि भाई तुम तो फर्जी पासपोर्ट लेके घूम रहे हो। तो भारतीय जानता है आज नहीं कल चीन से उलझना जरूर है। तो हिंद महासागर में जो युद्धपोत, जो सबमरीन चीन की और जो जासूसी विमान वो वहाँ पे इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, उसी के जरिए वहाँ पर मिसाइलों को जाम करने की कोशिश कर रहा है चीन। तो भारत ने ये निर्णय लिया है, भारत ने ये निर्णय लिया कि हम सीधे तौर पर तो इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब वहाँ पर पे हम जा करके काउंटर मिशन करेंगे। और काउंटर मिशन करने के लिए भारत ने एक अपनी पनडुब्बी उधर की तरफ रवाना कर दी है। और उस पनडुब्बी के जरिए भारत ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि चीन किस तरह से अपने सिग्नलों को, अपनी फ्रिक्वेंसी को इस्तेमाल करता है। चीन के पास कौन से ऐसे छुपे हुए हथियार हैं जिनका इस्तेमाल कल वो आज अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कर रहा है, कल हो सकता है भारत के खिलाफ ना कर दे उनके। तो भारत अपनी रणनीतिक तैयारियों के तहत अपनी एक सबमरीन को वहाँ भेज रहा है। और सूत्रों के अनुसार इस बात की जानकारी रूस को भी दे दी गई है और इस बात की जानकारी अमेरिका और इजराइल को भी दे दी गई है, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका ने अपने 2 बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट वहाँ पे तैनात किए हुए। इब्राहिम लिंकन पे तो ईरान का कहना है कि उन्होंने जो है वहाँ मिसाइलों से हमला भी किया, हालांकि अमेरिका ने इनकार किया इस चीज़ से कि उसको कुछ नहीं बिगड़ा है इब्राहिम लिंकन को, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो अब आपका इसमें सवाल ये होगा कि भाई जब वहाँ पे एक सबमरीन से भारत करेगा क्या भारत इसमें शामिल हो जाएगा तो फिर यहाँ बांग्लादेश पाकिस्तान जो है ना भारत के खिलाफ होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बताया, जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है उन्होंने कहा कि ये हमारी जो सबमरीन है ये मिसाइलों से तो लैस है, लेकिन ये एक्टिवली पार्टिसिपेट वहाँ नहीं करेगी। वहाँ सिर्फ ये रह करके चीनी जो जासूसी विमान वहाँ लगाए हैं उसने और जो चीनी पनडुब्बी है उनके क्या गुप्त हथियार हैं जिनके जरिए वो फ्रिक्वेंसी को जाम करने की कोशिश कर रहा है, उसका पता लगाने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। और 3 देशों को जाने, अब ओबियसली चीन को भी जानकारी मिली गई होगी, क्योंकि देखिए चीन अब रूस की दोस्ती है, भारत की रूस की दोस्ती है, तो थोड़ी बहुत तो जानकारी वहाँ मिली जाएगी। और भारत ने तो ऑफिशियल रूप से इस बात की जानकारी दी है रूस को, अमेरिका को और इजराइल को। तो भारत ये समझना चाह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो इस तरह की घटना हुई थी, जब चीन ने जो HQ-9 उनकी मिसाइल सिस्टम था पूरा का पूरा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था, उसको ऑपरेट करने वाले भी चीन के लोग ही थे। और जो साइड ड्रोन है उसको ऑपरेट करने वाले तुर्की के लोग थे। और जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने रिटेलिएशन किया था वहाँ ब्रह्मोस के हमले में चीन और तुर्की के सैनिक भी मारे गए थे, हालांकि उन्होंने उनका आधिकारिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया। देखिए एक चीज़ और देखिए, आप ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में अमेरिका का F-15 विमान क्रैश हो रहा है। हालांकि बात तो ये कि इसमें ये हुआ है कि भाई ये गिरा फ्रेंडली फायर से। फ्रेंडली फायर का मतलब युद्ध में होता है कि जब कोई उसके अंदर से कोई अपनी ही मिसाइल उसको हिट कर दे। और जिस तरह चीन ताबड़तोड़ जो है वहाँ मिसाइलें बरसा रहा है, दुबई में, बहरीन में, कुवैत में, सब जगह, तो उसमें एक मिसाइल को एक आती हुई मिसाइल को हिट करने के चक्कर में अमेरिका का F-15 विमान ही वहाँ गिर गया है। 2 से ज़्यादा गिरे जो जानकारी आ रही है। लेकिन अब आप इसको अब ये चीज़ करके देखिएगा, ये भारत में अगर ऑपरेशन सिंदूर में जो विपक्ष बार बार ये जवाब मांग रहा था कि कितने विमान गिरे, वहाँ पर खुलेआम वीडियो आ रही है अमेरिका का F-15 गिर गया है, लेकिन वहाँ का विपक्ष अब भी चुप है, अब भी अमेरिका के साथ खड़ा तमाम ट्रंप के विरोध के बावजूद। क्या विपक्ष अब ट्रंप से पूछेगा कि अमेरिका के दूतावास के सामने प्रदर्शन करेगा कि बताओ कितने विमान गिरे? जबकि हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में इतना बेहतरीन काम किया कि जिस तरह से ईरान ने मिसाइलें बरसाई हैं, ठीक इसी तरह से पाकिस्तान ने भी मिसाइलें ड्रोनों से भारत के शहरों पर हमला किया था, वो आप जानते ही हैं। लेकिन भारतीय फौज ने, भारतीय सेना ने एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन को, किसी भी सिविलियन इमारत को, सिविलियन आदमी को हिट नहीं करने दिया। ये भारत की ताकत थी। बोलिए जय हिंद लिख के दिखाओ एक बार, अब जय हिंद लिखिए कमेंट में। चलिए आप कि आपको इस सेना पे अगर गर्व है जो हमारी सेना ने हमारे देश के लिए किया था। और ये सारी चीजें अब आप वहां पे देखिए ईरान में, इजराइल में क्या हुआ। इजराइल के पास जो दुनिया की तमाम उन्नत तकनीक वो रखता है, लेकिन वहां लगातार मिसाइलें बरस रही हैं और हमारे यहाँ एक भी मिसाइल हमारे डिफेंस सिस्टम ने नहीं आने दी थी। तो विपक्ष का भी फर्क है। और जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो दिखाई उसको देख करके आप फिर एक बार सवाल ये सोचिएगा कि ये भारत में रह रहे मुसलमान हैं या भारतीय मुसलमान हैं। जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर पाकिस्तान एकल युद्ध है तो पाकिस्तान में तो वहाँ मुसलमान है, फिर यहाँ पे फिर वही बवाल होगा। भाई आपको जो
जो खामनेई साहब हैं, जिसको लगातार विपक्ष भी जो शहीद का दर्जा दे रहा है, ये भी लोग शहीद का दर्जा दे रहे हैं। देखिए, विदेश नीति भारत की सरकार को तय करनी चाहिए, और इन लोगों को जो यहाँ रह रहे हैं, वो भारत अगर सरकार चुप है तो अपने रणनीतिक उद्देश्यों के लिए चुप है, तो उस चुप्पी पे, उस पॉलिसी पे यहाँ पे रहने वाले हर भारतीय को भारत सरकार का साथ देना चाहिए, चाहे उसको हम पसंद करें या ना पसंद करें। जब हमने एक सरकार चुन ली है, भले हमने उस सरकार के खिलाफ वोट दिया हो, तब भी अगर वो सरकार चुनी गई है तो सरकार हमारी है। और भारत में रहने वाला, जो भारत में सांस लेता है, भारत की ज़मीन का इस्तेमाल करता है, भारत की रोटी खा रहा है, भारत का मतलब पानी पी रहा है, उसको भारत सरकार के साथ रहना चाहिए, चाहे वो चीज़ पसंद आए या ना पसंद आए। लेकिन जिस तरह से खामनेई के जो है ना, अमेरिका के हमले में मर जाने के बाद जिस तरह के धरना प्रदर्शन, जिस तरह का शोक भारत में हो रहा है, इतना तो शोक ईरान में भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख करके आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्या भारत में कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि ये डिसाइड करना पड़ जाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी स्थिति आएगी, भारत को निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। और देखिए, एक तर्क और ये दे रहे हैं कि ईरान तो हमारा दोस्त था। भाई, ईरान दोस्त तो जो है ना बांग्लादेश भी था। भाई, जिस कौम को ये सिखा दिया गया होगा कि तुम्हारा जीवन धरती पे जो आया ये प्लेटफॉर्म की तरह, इसलिए जीवन तो तुम्हारा मरने के बाद शुरू होता है, तो उस कौम वो कभी किसी की दोस्त नहीं हो सकती। वो कभी किसी के साथ, वो उनको जो दिमाग में वही भरा रहेगा। ईरान में अब यही हो रहा है, सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद जिस तरह से ईरानी सेना वहाँ बेलगाम होकर के हमले कर रही है, वो दिखाता है कि इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ एक है और सिर्फ एक है। ये ना किसी के दोस्त हैं, न किसी के कुछ है, सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी के लिए जीते हैं, और जिस दिन इनको मकसद याद आ जाता है, ये कुछ भी कर गुजरते हैं। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए आपका क्या मानना है कि जो भारत सरकार ने जो मिशन शुरू किया है चाइना के जो जासूसी जो विमान है उसका पता लगाने के लिए, और जो भारत में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके राय का, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बोलिए जय हिंद, बोलिए जय हिंद।